आप मेरे बारे में सबा को इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। बदकिस्मती से आज वो घर पे नहीं है। वैसे आप भी बड़े अजीब आदमी हैं। उस दिन आप आए और अचानक गायब हो गए। जैनू, अगर तुम्हारी दादी जुबैदा से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी तो मर जाएगी तुम्हारी दादी। वादा निभाना हमारे खानदान की रीत है। वो घर आया और दरवाजे से ही चला गया और मुझसे मिला भी नहीं, और ना कॉल करके वजह बताई कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम लड़की हो के उसको इतना सपोर्ट करती हो, वो 2 कदम मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ सकता। लानत ऐसी मोहब्बत पे। यार प्लीज मोहब्बत पे लानत तो ना भेजो। सबा और जैनू आज कराची में मुलाकात कर रहे हैं। तुम्हें ये खबर किसने दी? मेरी सबा तो बहुत गुस्से में थी। वो जैनू से कैसे बात कर सकती? वो जैनू ने आज रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया है और उसने सॉरी भी बोला है। तो बताया नहीं साहब ने उस दिन वाली हरकत के बारे में? मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उससे इसलिए मिलना चाहती हूँ ताकि मैं उसे बता सकूं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सबा से हुई तुम्हारी मुलाकात? कैसी लगी मेरी सबा? नहीं दादी, आज फिर नहीं हो सकी सबा से मुलाकात। मैं रेस्टोरेंट पहुंचा ही था कि फैक्ट्री से कॉल आ गई और मुझे वहां जाना पड़ा। हेलो, तुम्हें क्या हुआ है? मुंह फुलाए क्यों बैठी हुई? कुछ नहीं। कुछ तो। आज तो तुम्हें जैनू से भी मिलने जाना था। यार बहुत बड़ा इडियट है वो मुझे जानकर इंसल्ट कर रहा है। वो मुझे बताना चाहता है कि उसके आगे मेरी कोई वैल्यू नहीं। क्या कहा उसने? आता तो कुछ कहता ना। वो आज फिर नहीं आया। मैं 2 घंटे तक उसका वेट करती रही लेकिन वो नहीं आया, और फिर एक टेक्स्ट कर दिया कि एक इमरजेंसी हो गई है, आज नहीं मिल सकते। ये तो बहुत गलत किया उसने। आई थिंक नाउ इट इज इनफ। दिल चाहता है वो मेरे सामने आए और मैं उसका मुंह नोच लूं। मुंह नोचने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम सीधा उसका नंबर ब्लॉक कर दो। नानी को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि वो उनकी नवासी की बार बार तजलील करता है। ये तो अभी ये हाल है, अगर मैं उससे शादी कर लेती तो वो तो अपने स्टेटस से बाहर ही नहीं आता और मुझे जलील करता रहता। मैं तो कहती हूँ मुझे भी साथ ले जाना। उसकी वो करेंगे मुद्दतों याद रखेगा। मेरी सिक्स्थ सेंस कभी भी गलत नहीं कहती। मुझे पहले ही उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। नानू ने अब मुझे फोर्स किया ना कि जैनू से एक दफा मिल लो, तो मैं सीधा फिरदौस आंटी को कॉल करके सुनाऊंगी। क्या समझ रखा है उन्होंने? यार मैं बहुत हर्ट हुई हूँ आज। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं गई क्यों आखिर वहां पे। लीव इट यार, बी रिलैक्स। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। मुझे नहीं पीनी कॉफी वॉफी।
मार्केट जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बता दो। जरूरी है जाना? तुम ऑलरेडी अपसेट हो। हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये आम सी बात है। तुम लोअर मिडिल क्लास नहीं हो, तुम्हारी नानी ने तुम्हें शहजादियों की तरह पाला। यही तो गरीब की कमजोरी है, वो हकीकत को एक्सेप्ट करने के बजाय तखयलात में ही अपने आप को शहजादा या शहजादी समझने लगता है, और फिर हकीकी शहजादे और शहजादियां एक लम्हे में ही इनको अपनी औकात याद दिला देते हैं अपने एक्ट या बिहेवियर से। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने कब किसी इंसान को इतना खुद मुख्तार बना दिया कि वो दूसरे इंसान की इज्जत और जिल्लत के फैसले करता फिरेगा? आसमानी फैसलों का नतीजा बहुत देर से निकलता है, लेकिन इंसान बहुत जल्दी नतीजा चाहता है। इसीलिए वो बहुत तेजी से अपना काम करके आगे निकल जाता है, और आसमानी अदालतों के फैसले से पहले वो जमीन वालों को अपने पांव तले रोन चुका होता है। खुदा से शिकायत कर रही हो क्या? मैं कौन होती हूँ खुदा से शिकायत करने वाली? मैं तो बस इंसान की हकीकत बयान कर रही हूँ। मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कामी को कॉल करती हूँ, वो घर पर रहेगा। अरे यार, क्यों तकलीफ दे रही हो उसे? मैं अकेली चली जाऊंगी। और वो जो मुझे तकलीफ देता है उसका क्या? इतना तो मेरा भी हक बनता है। चलो। बैग तो उठा ले। कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो बस। आप जो जैनू की शादी के प्लान्स बना कर बैठी है ना, ये तो मैं पूरा होने नहीं दूंगी। आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें, आपकी सेहत के लिए नुकसान है। जैनू मेरा बेटा है, उसकी परवरिश मैंने की है, उसकी शादी भी मैं करूंगी। तुम्हें तो अपनी सहेलियों से और पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैनू को मैंने पैदा किया है और उसकी शादी का फैसला मैं ही करूंगी। उसके बाप को मैंने पैदा किया है। तुम उस वक्त कहाँ थी जब वो सारा दिन रोता रहता था? पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना हो तो मैं जाती थी, उसको स्कूल जाने से लेकर लंदन जाने तक मैं ही जाती थी। मैंने उसे पाल पोस के जवान किया, पढ़ाया लिखाया। अब वो अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा है तो तुम्हारी ममता जाग रही है। आपने ये सब करके एहसान नहीं किया है, होता है वो भी आपका। मुझे इकराम का बिजनेस संभालना था, पर ज़ाहिरी बात है आप भी तो पोते का ख्याल रखेंगी। आपके इत्तला की अर्ज है, अगर इकराम के इंतकाल के बाद अगर मैं बिजनेस नहीं संभालती ना तो हम सब भूखे मर रहे होते। जैनू की तालीम के सारे खर्चात तो मैंने उठाए। एक माँ को ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। और दादी जैनू की माँ के बगैर शादी के प्लान्स बना के बैठी हैं और कुछ मुझे बताया भी नहीं है, तो ये बात भी तो बाइस से शर्म है। मेरी बात सुन लें आप, मैंने जैनू के लिए लड़की पसंद कर ली है। हमारे स्टेटस के लोग हैं और बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है वो। मुझे जैनू के लिए बीवी चाहिए, कोई एटीएम मशीन नहीं चाहिए। मैंने अपने बचपन की दोस्त जुबैदा को जबान दे दी है उसकी नवासी सबा के लिए। क्या इकराम इंडस्ट्री का इकलौता वारिस हैदराबाद की गरीब लड़की शादी करेगा? कभी नहीं। मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? आज आप फिर आ गए, आइए अंदर तशरीफ लाइए। आप मेरे बारे में सबा को इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। बदकिस्मती से आज वो घर पे नहीं है। वैसे आप भी बड़े अजीब आदमी हैं। उस दिन आप आए और अचानक गायब हो गए। उस दिन जितना भी खाना आपके लिए पका था वो सारा मुझ गरीब को खाना पड़ गया था। सबा को बता दीजिएगा कि जानू आया था। बेफिक्र हो जाए, आपका पैगाम पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ, तुम फोन क्यों नहीं रिसीव करती हो? उधर फिरदौस मेरा फोन नहीं उठा रही, इधर तुम कॉल नहीं उठाती हो। क्या हुआ? तुम्हें जैन से मिलना था ना आज? नानो एक बात बताएं, क्या आप मुझसे तंग पड़ गई हैं? हाय हाय, ये कैसी बातें कर रही हो? खुदा ना करे, तुम तो मेरी जान हो, मेरी बच्ची, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तो फिर आप बार बार क्यों मेरी तजलील करवा रही हैं उससे? क्या आज फिर नहीं आया वो? जी हाँ, पूरे 2 घंटे मैं रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा किया उसने। इसीलिए फिरदौस मेरी कॉल नहीं उठा रही। वो लंदन से पढ़ के आया है, उसके लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। है ये कैसी बातें कर रही हो? अगर उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है तो तुम्हारे लिए कौन सा लड़कों की कमी है? लेकिन मैं फिरदौस को जरूर सुनाऊंगी और अपनी बच्ची की बेइज्जती का बदला तो जरूर लेकर आऊंगी। क्या करेंगी आप? उससे लड़ूंगी और कहूंगी कि जैनू से कहे कि मेरी बच्ची से माफी मांगे। वो तो हर बार ही सॉरी बोल देता है। इन लोगों के लिए तो सॉरी वर्ड कोई मजाक ही बन गया है। जैनू ऐसा है तो नहीं, मगर पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। और हो सकता है बेटा कि वाकई में उसे कोई काम पड़ जाता हो। आखिर वो इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है, कोई तो वजह होगी ना। वजह कोई भी हो, अब मैं उससे नहीं मिलूंगी। नानो, नानो, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत को क्या होना है, ठीक हूँ मैं। अच्छा, आप आराम करें, मैं कल कॉल करूंगी। नानो भी अजीब हैं, अमीरों की नफ्सियात जाने बिना जैनों से मेरी शादी के ख्वाब सजाकर बैठ गई हैं। उन्हें क्या मालूम, अमीरजादों की दहलीज पर लड़कियों की लाइन लगी होती है और उनमें से हर लड़की गुर्बत के कैद खाने से आज़ाद होने के सपने सजाए बैठी होती है। ये फिरदौस कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही?
एक्चुअली मैंने आपको देखा नहीं। सर वो मेरी गलती थी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। हेलो जी, कौन? सबा, मैं ज़ाद इकराम बात कर रहा हूँ। सर जी सर। आज आप 2 घंटे के लिए ऑफिस से कहीं वापस नहीं आई। इज दैट फाइन? जी सर, आई एम ऑल राइट। आई एम सॉरी सर। घर पर काम था तो मैं लेट हो गई, फिर मैंने सोचा कि अब ऑफिस जाने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज जब तक काम ख़त्म हुआ 5 बज चुके थे। नो प्रॉब्लम। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए करे तो मुझे बता दिया करो। जी सर। टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। सर फैक्ट्री में आग लगने की इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। रिस्पॉन्सिबल लेबर को किक आउट कर दिया गया है। लेबर क्यों, इंचार्ज को भी किक आउट करो। और याद रहे, किसी भी लेबर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आज के बाद कोई भी अनस्किल्ड वर्कर और अनट्रेन्ड बंदा कंपनी में काम नहीं करेगा और साइट पर नहीं जाएगा। यू गॉट इट? ठीक है सर। मेरे रूम में आए प्लीज। मैं तुम्हारी वजह से जुबैदा से बहुत शर्मिंदा हूँ। कल सारा दिन वो मुझे कॉल करती रही, मैंने कॉल नहीं उठाई। क्या कहती मैं उससे? प्लीज रिलैक्स पार्टनर, आई विल ट्राई अगेन, डोंट यू वरी। जैनू, अगर तुम्हारी दादी जुबैदा से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी तो मर जाएगी तुम्हारी दादी। वादा निभाना हमारे खानदान की रीत है। मैं फ्री होके आपसे बात करता हूँ। तुम्हारे रूम में कोई और भी है क्या? जी अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। ठीक है। आज सारी मीटिंग कैंसिल कर दें। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फैक्ट्री भी विजिट करनी है और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ चलें। जी सर। आपके पास हाफ एन आवर है, आप सब क्लाइंट से मीटिंग कैंसिल कर दें, देन वी विल गो। जी सर। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि मैं दादी वाली सबा को बता दूं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू।
जैनू ने बहुत गलत किया है, सबा को रेस्टोरेंट बुलाकर और खुद आया ही नहीं। कब? कल। तभी तो मैं उसके साथ मार्केट गई थी। बहुत ज्यादा वो उदास थी। सबा बहुत सेंसिटिव लड़की है, ना हर्ट फील हुआ ना उसे। वैसे जैनू कल शाम यहाँ आया था, वो मुझसे ज़बा का पूछ रहा था, तो मैंने बता दिया कि वो घर नहीं है, तो वो चला गया। तुमने हमें ये बात बताई ही नहीं। वो मैं भूल गया था। बुद्धू हो तुम। थैंक यू। कहाँ है मेरा फोन? सबा को मैं बताऊं, वो इस कदर की परेशान है। हेलो। सबा, तुम्हें पता है कल जैनू घर आया था? कामी ने मुझे अभी बताया। वो हमें बताना ही भूल गया था। और तुम्हें पता है जैनू ने तुम्हारा पूछा भी था, फिर कामी ने उसे बताया कि तुम घर पे नहीं हो और वो चला गया था। ओके, ठीक है, क्या हुआ? कोई पास बैठा हुआ है? मैं घर आके बात करती हूँ। ओके, बाय।